आज अपन फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी, अब हालांकि इससे पहले मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी करा चुका हूँ। कुछ प्रॉपर्टियां बाकी रह गई थी, तो इस प्रॉपर्टी को आइए अपन इसको प्रैक्टिकल करके अपन देखते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि वो स्वयं पे अप्लाई नहीं होकर अपने जो चाइल्ड होती है, चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, अगर उनके चाइल्ड को अगर अपने साइड बाय साइड अगर लाने होते हैं, या फिर उनके मध्य अगर स्पेस देना होता है, यानी गैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तब अपन क्या करते हैं, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते थे, पहले फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज होता था और मार्जिन देना पड़ता था उसके ऊपर, वापस अपन को पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था। तो ये मार्जिन देना, वापस इसका फ्लोट लेफ्ट करना, राइट करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी जो नए जो लेटेस्ट जो आए हैं वो फ्लेक्स प्रॉपर्टी आई, जो कि बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो इसका अपन एक बार प्रैक्टिकल करके अपन देखते हैं कि चीज क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे 92.html नाम की मैं फाइल बना देता हूँ, और मेरा ये 92 नंबर का है। एंड देन मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक कंटेनर। और कंटेनर लिखने के बाद में यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक रो डाल देता हूँ, यहाँ मैं रो डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं कुछ कॉलम है वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कॉलम में 7 दे देता हूँ। ठीक है, 6 ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे 2 है, एंड देन 3, एंड देन 4 और 5 और 6 डाल देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं जो पहले है क्या कर लेता हूँ, मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ स्टाइल पे गया और इसको मैं थोड़ा सा जूम प्लस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं गया और कंटेनर पे गया, और कंटेनर की जो मैंने जो विथ है, और विथ मैंने कितनी ले ली, मैं 600 ले लेता हूँ। ठीक है, 600 पिक्चर ले ली, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड देन मैं बॉर्डर भी डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे यहाँ पे चले। तो यहाँ मैं गया और मेरा यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, एंड मैंने इसको सॉलिड डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे जो कॉलम ले रखा है उसकी जो मैं है वो विथ है वो स्पेसिफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो विथ है ले लेता हूँ, 50 पिक्सल ले लेता हूँ। एंड देन इसकी जो मैं हाइट है वो भी मैं क्या कर लेता हूँ, 50 पिक्सल ले लेता हूँ। एंड देन मैं इसका क्या कर लेता हूँ, मैं एक बॉर्डर है उसका क्या कर डाल देता हूँ, 1 पिक्सल डाल देता हूँ। एंड देन मैं इसको सॉलिड डाल देता हूँ। इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में मैं जैसे ही उसको अगर रन करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो इस प्रकार आपको ये दिखाई देगा। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि अपन ने जो यहाँ मैंने कंटेनर ले रखा है, और मैंने एक कंटेनर के अंदर मैंने ये जो पीछे जो दिख रहा है ये आपका कंटेनर है। इसके अंदर मैंने रो है, और रो के अंदर मैंने कॉलम ले रखे हैं। तो जो कॉलम बाय डिफॉल्ट जो ये कॉलम जो आ रहे हैं वह क्या आ रहा है, एक नीचे एक कंटेनर के नीचे दूसरा आइटम आ रही है, तीसरा आ रहा है, चौथा, ये सब एक दूसरे से नीचे आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा जो मेरे जो कॉलम आए हैं उनको मैं साइड बाय साइड डालना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसके खुद के ऊपर तो अप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि फ्लेक्स प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया CSS की प्रॉपर्टी होती है जो स्वयं पे लागू नहीं होकर अपने चाइल्ड पे आता है। इसलिए मैंने ये जो कॉलम जो लिखे गए इनको पेरेंट मैंने किस में डाल दिया, रो में डाल दिया। तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद में मैं यहाँ जैसे रो लिखता हूँ, यहाँ रो लिख दिया। एंड देन मैं यहाँ जाता हूँ और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। मैं जैसे ही देखो, अभी देखना अभी नीचे है, लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, यहाँ देखना, मैं इसको थोड़ा सा इसको अंदर की साइड डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ आ जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी जो साइड बाय साइड आ रही थी, यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा वापस कमेंट आउट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखो ऐसा आ रही थी। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ये प्रॉपर्टी है वो साइड बाय साइड आने लग जाती है। तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण होता है। इसकी जो ये जो स्लैग आने का रीजन होता है कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो रो होता है। तो अगर आप इसको सेव कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं होता। आप अगर इसका डायरेक्शन अगर आप अगर चाहो कि मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं, तो आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्शन प्रॉपर्टी का भी यूज करोगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद में अगर इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो रिवर्स का मतलब क्या होगा कि ये जो आप जो प्रॉपर्टी अभी देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 के मैंने अभी इतना ही ले रखा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूंगा तो ये जो आपका जो फ्लैक्स यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, इसका रिवर्स कर लेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, वह उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो ये उल्टी फॉर्म हो गई, एक ऐसे आ रहा तो सीधा आ गया,
इस फॉर्म में आपका डेटा आ जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, इस डेटा को रो रिवर्स के फॉर्म में नहीं चाहिए और मुझे को जो कॉलम के फॉर्म में चाहिए, तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है और इसको मैं कॉलम लिख लेता हूँ, और अगर मैं कॉलम लिखता हूँ तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी जो पहले जो आ रही थी उस हिसाब से आ जाए। इफ यू वांट टू यू कैन चेंज हियर आल्सो रिवर्स। ठीक है, अगर रिवर्स कर लोगे तो वही जो इसमें जो काम कर रहे थे, जो ये भी आप कॉलम को रिवर्स की साइड में अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है। अपन इसको डिस्प्ले फ्लैग से देखेंगे। एंड देन क्या होता है कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी बात ये होती है कि इसके अंदर मैं इसका जो कंटेनर है, मेरी साइज बहुत छोटी है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा 800 कर लेता हूँ। एंड देन मैं इसका क्या कर लेता हूँ, थोड़ा मार्जिन थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ। इस कंटेनर का जो मैं अभी जो मार्जिन है, मैं मार्जिन है उसको मैं ऊपर से 10 पिक्सल दे देता हूँ और मैं ऑटो डाल देता हूँ। ठीक है, और विथ मैंने दे ही रखी है, तो ये मेरे थोड़ा भी सेंटर में आ जाएगा ताकि मुझे ये थोड़ा सा पता चले। अब उसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते थे, नहीं अपने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते थे। अगर आपको कंटेनर को लेफ्ट में जाना तो फ्लोट लेफ्ट लिखते थे, अगर आप कंटेनर को राइट में डालना तो फ्लोट राइट डालते थे। अब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी, अगर आपको जो डेटा होता है उन डेटा को हॉरिजॉन्टली अगर आप उसको मूव करना चाहते हो, यानी आप उसको सेंटर में डालना चाहते हो, उसको फ्लेक्स एंड करना चाहते हो, फ्लेक्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसकी ओरिजिनली अगर आपको कभी भी डेटा को अगर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो जस्टिफाई कंटेंट होती है। तो अगर जैसे मैं जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर कर लेता हूँ और उसको मैं सेव करता हूँ, तो मेरे जो ये जो कंटेंट है वो क्या हो गया, एकदम सेंटर में आ गए। ठीक है, पहले क्या होते थे, टेक लेफ्ट के अंदर स्टार्ट में आ गए थे, अभी वो वहां से क्या आ गया, आपके सेंटर में आ गया। अगर आप चाहते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो है अपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं लाना चाहते हो, और आप क्या करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो, फ्लेक्स एंड भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ करूंगा तो मेरे जो डेटा है वो क्या हो जाएंगे, एंड। आप जस्टिफाई एंड भी लिख लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जाता हूँ और यहाँ जस्टिफाई और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फ्लेक्स एंड। ठीक है, ये भी अगर आप लिख लेते हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये करो। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपन कभी कभी मेन्यू की जरूरत होती है तो उसके लिए हमको सेटिंग करने की पड़ती है। तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं अपन जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन। अगर मैं स्पेस अराउंड ले लेता हूँ, चलो अराउंड ले लेता हूँ, जैसे ही इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखो सारा जो मैंने जो आइटम जो चेन ले रखे थे, यानी बॉक्स ले रखे थे, कॉलम ले रखे थे, उसके जो स्पेस है वो बिटवीन आ गया। मतलब ये पहला जो ले रखा है तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हो वो कॉलम की जो साइज है वो यहाँ पे आ गई, स्पेस आ गया, बराबर हर भागों के अंदर इक्वलेंट आ गया। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ डबल आ रहा, उसका रीजन ये है कि देखो एक नंबर की भी तो साइड का स्पेस लेगा और दो नंबर का भी है वो राइट का स्पेस ले रखा है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखता है, बाकी बराबर फॉर्म में होता है। स्पेस अराउंड आ गया, फिर आता है स्पेस बिटवीन। अगर इसको बिटवीन करता हूँ तो क्या होता है कि पहली जो प्रॉपर्टी है, यानी पहला जो फ्लेक्स का जो स्टार्ट वाला होता है और फ्लेक्स का जो एंड वाला होता है, इनको क्या करते हैं, स्टैक करके खींच लेते हैं। इनके मध्य जो भी जो डेटा आते हैं उनको जो भी मार्जिन या पैडिंग जो भी मिलता है, मार्जिन जो जगह मिलती है उस हिसाब से ये आ जाता है। अगर मैं इसको अराउंड लिखता हूँ, ठीक है, तो अराउंड लिखता हूँ तो ये चारों तरफ, आपको पता है कि चारों तरफ इनके बराबर भागों के अंदर ये आ जाता है। एंड देन आता है इवनली। इवनली अगर आता है तो ये भाग बराबर भागों के अंदर डिवाइडेड होता है, किसी के ऊपर कोई कम ज्यादा नहीं, इवनली यानी बराबर होता है। यहाँ जैसे उसमें तो देखो आपके काउंट हो रहे थे, इधर का जो राइट साइड का जो स्पेस था और इसका जो है वो लेफ्ट साइड का स्पेस मर्ज हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बराबर भागों के अंदर। कभी अपन मेनू की जरूरत पड़ती है तो आपको इतना बेजमारी करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी प्रॉपर्टी काफी बेटर रहती है। एंड देन एक और मैं चीज बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मेरे जो डेटा है, ठीक है, मेरे जो डेटा है वो क्या होने चाहिए, मैं एक मिनट इसको 300 पिक्सल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ओवर वर्टिकली मैं मूवमेंट करना। अभी आपने जो डेटा देखे वो आप क्या हॉरिजेंटली मूव हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे जो डेटा है वर्टिकल मूव होने चाहिए, वर्टिकल का मतलब होता है कि मैं सेंटर कर रहा हूँ तो इधर ही जा रहा है, ये ओरिजेंटल कर रहा हूँ तो इसी से देखो यहाँ जाता हूँ, इसको मैं एक्टिव करता हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आप देख लो डेटा ये सब हॉरिजेंटली मूवर है। ठीक है, यहाँ के और ये सब हॉरिजेंटली मूवर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हॉरिजेंटली मत बोला, आप वर्टिकल मूव करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, वर्टिकल मूवमेंट करना चाहते हो। तो अगर वर्टिकल अगर मूवमेंट करना होगा तो फिर आप क्या करोगे,
तो उसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं अलाइनमेंट आइटम, जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप अगर कभी जरूरत पड़ती है और सारा काम उसको क्या कर देता, शॉर्ट कर लेता। अलाइन आइटम अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ, देखो ज्यादातर मैं इसी का यूज करता हूँ। तो ये देखो हॉरिजेंटली आपका क्या आ गया, ये सेंटर आ गया। उसकी जगह अगर सेंटर नहीं लिखकर अगर आप इसको लिखते हो एंड लिखते हो, फ्लैक्स एंड भी लिख सकते हो, तो ये डायरेक्ट बॉटम की साइड में आ जाएगा। और अगर इसको आप स्टार्ट लिखते हो और स्टार्ट लिखते हो, फ्लैक्स स्टार्ट भी लिख सकते हो, तो आप क्या कर दोगे, ये स्टार्ट में आ जाएगा। अगर डेटा कंटेंट की जरूरत पड़ती है और उसको वर्टिकली, अगर वर्टिकली अगर आपको जरूरत पड़ती है, देन आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट आइटम का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रकार की समस्या आती है कि अगर मान लो कि आपके जो कंटेंट है अगर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ गया और डॉट कॉल और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। मैं यहाँ सेव नहीं करूंगा, तो देखो आप 10 ले लिए तो भी देखो आप, मैंने जबकि इसकी जो हाइट है, हाइट और विड्थ मैंने ऑलरेडी 50-50 पिक्सल दे रखी थी, आप यहाँ देख सकते हो मैंने हाइट और विड्थ 50 पिक्सल दे रखी थी। राइट क्लिक करके मैं अगर इसको इंस्पेक्ट में करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ देखो आपकी जो विड्थ है, देखो ये चेंज होगी इसकी। यहाँ 50/52 है, 50 50 50 50 50 50 और ये 50 बता रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखना एक और करता हूँ, ठीक है, यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद में, तो यहाँ गया डॉट कॉल और इंटू और ये 10 कर, इसको सेव करता हूँ। अब देखना, तो अब देखना वापस जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ इसकी जो विड्थ देखना, आप यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद में ये देखो 30 आ गई, पहले तो 50 थी, अब 30 होगी, जबकि हमने तो जो साइज थी वो हाइट और विड्थ 50-50 दे रही है, ये कम कैसे हो रही है। और वो भी क्या था, डेटा डाल रहे तो उसी कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो समस्या जो आप जो देख रहे हो, इसका रीजन क्या होता है कि हमने जो कंटेनर की जो साइज दे रखी है वो 900 के अंदर ही दे रखी है, ठीक है, 800 की विथ दे रखी है। 800 के अंदर आपने जो जो डाल दिया डेटा है वो बहुत ज्यादा डाल दिया। तो डेटा डालने ज्यादा डालने से भी क्या हुआ कि आपके जो कंटेनर वो क्या होगा, एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहे हैं, वह अटक रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, यानी कहने का मतलब है कि सीधा का सीधा ओरिजेंटली ही जा रहा है। तो अगर ज्यादा डेटा हो रहा है तो उसकी साइज के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रेप प्रॉपर्टी। आप यहाँ जाकर आप ये लिख सकते हो फ्लेक्स रेप। जैसे मैं यहाँ फ्लेक्स रेप लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बाय डिफॉल्ट नो रेप होता है, मैं यहाँ जैसे ही रेप करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखोगे जो डेटा के जो कंटेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा जो आ रहे थे वो सीधा यहाँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, देन आप यहाँ देख सकते हो, देखो 50, ये पूरी की पूरी ये जो साइज होती है ये पूरी की पूरी 52/52 52 देर। यार बड़ा क्यों है, क्योंकि मैंने कुछ बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, मैंने आपको ये बॉक्स बॉर्डर आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ मार्जिन और ये तक 52 होने का रीजन है कि मैंने यहाँ पे 50 दे रखा है। ये कहाँ गया मेरा बॉक्स, ये रहा, ठीक है। ये मेरा कॉलम है, 50 दे रखा, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, लेफ्ट और राइट, तो 2 पिक्सल ऐड हो गए, तो 52 पिक्सल हो गए, ठीक है। जो कि आपको अगर मैं आउटलाइन दूंगा तो ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ आउटलाइन डाल देता हूँ तो 50 की ही बताएगा, आप अगर देखना चाहो तो यहाँ मैं डाल दिया मैं आउटलाइन, ठीक है। अगर आउटलाइन डालता हूँ उसको सेव करता हूँ, देन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ तो देखो 50/50 आते हैं। मैंने आपको पहले बॉक्स प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ जाके ऐड होती है, ठीक है। अब मैंने फ्लेक्स रैप डाल दिया तो यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना चाहता हूँ, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ और यहाँ ला लेता हूँ अलाइनमेंट आइटम, ये जो मेरा यहाँ मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ देखो, तो देखो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ अगर मैं यहाँ डाल भी देता हूँ ये एज इट इज है, और अगर मैं अलाइनमेंट आइटम सेंटर करता हूँ यहाँ, ठीक है, अलाइनमेंट आइटम और यहाँ जाकर मैं अगर मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, देन इसको सेव करता हूँ, तो देखो इस प्रकार का सेंटर तो आ रहे आइटम। लेकिन इसके मध्य जो आप जो गैप देख रहे हो वो कहाँ से आ रहे हैं, ये आना नहीं चाहिए, कभी जरूरत पड़ती है कि नहीं, हम तो ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो बढ़िया सो प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने सेंटर डाल दिया तो ये वर्टिकली तो आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो आइटम है कंटेनर के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं कंटेन आइटम, ठीक है, आइटम कंटेंट बोल सकते हो इसको। मैं सेंटर वाले को बंद करके उसको लिख लूंगा आइटम कंटेंट। यहाँ जैसे मैं आइटम कंटेंट लिखकर मैं सेंटर करता हूँ, सेव करूंगा, तो ये जो जो ऊपर वाला जो नीचे था वो सारा क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी कहने का ऊपर से भी आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन छोड़ देगा, और नीचे से भी जो मार्जिन है वो आपका क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। और अगर आप अगर चाहते हो सेंटर नहीं लिखकर और इसको अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट या कोई भी लिखो तो ऊपर की तरफ चल जाएगा। और इसको आप अगर एंड करना चाहते हो तो आप एंड भी कर सकते हो। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्पेस वाला भी चलता है, स्पेस अराउंड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, और स्पेस
बिटवीन भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिटवीन कर सकते हो। कुछ भी अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया रहती है कि यहाँ अपन ने तीन प्रॉपर्टी फ्लेक्स के बारे में पढ़ी है। कि पहले जो पढ़ी थी अपन ने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो होती है रो ही होती है। अगर रिवर्स करना चाहते हो तो आप उसको रो रिवर्स कर सकते हो। देन अपन जो सेकंड जो पढ़ा है वो अपन ने कौन पढ़ा, अपन ने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा, जो अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली आपको जैसे मूव करना वगैरह कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल करना हो तो अलाइनमेंट आइटम का यूज करते हो, और अगर कंटेनर अगर ज्यादा होते हो और ज्यादा अगर आइटम को एक दूसरे से करना हो तो उसके लिए आइटम कंटेंट प्रॉपर्टी का अपन यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो अपन जो डेटा है इनका अपन यूज करते हैं, और इस प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये CSS के अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी आने से जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो कोड है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। और इसके संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लेक्स प्रॉपर्टी के अंदर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।